लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होती है, ये सही है। विषुवत रेखा एक वर्त है, ये भी सही है। इसमें से ये सही है कि किसी भी स्थान पर यामोत्तर कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाती है। मेंडल निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होता है? मेंडल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। मेंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 29, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में होता है, ये गलत है। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, यह सत्य है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा पाया जाता है? तो निकेल और लोहा निफे में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होते हैं। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता होती है। कोर को बेरिशियर के नाम, इसमें यह असत्य है। पृथ्वी के समस्त आयतन का 68 एवं द्रव्यमान 83.5 होता है। सियाल सीमा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया था? यह स्वेस के द्वारा किया गया था। सियाल सीमा एवं निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन यह स्वेस के द्वारा किया गया था। निम्न में से किसका मिलान गलत है? कर्क रेखा 23.5 उत्तरांश सही है। इसमें ये गलत है। मकर रेखा 7.5 नहीं होती, मकर रेखा 23.5 दक्षिण अक्षांश में होती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो भूमध्य रेखा मैक्सिको से नहीं गुजरती, बाकी कीनिया, इंडोनेशिया और ब्राजील से गुजरती है। भूपृष्ठ की किस परत पर बेसाल चट्टानों की अधिकता होती है? तो भूपृष्ठ पर सीमा के अंदर बेसाल चट्टानों की अधिकता होती है। स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था। उनका विकास सियाल सीमा और निफे, इनमें सबस्ट्रेट नहीं है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे के नाम से जानी जाती है। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? ये करता है अमेरिका और कनाडा के बीच में। भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। तो इसमें आएगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। क्या आएगा? भूपटपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का सही क्रम होगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये इसमें असत्य है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया या पर्वत निर्माणकाली बल का उदाहरण है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर में। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? स्थल मंडल का तात्पर्य पृथ्वी की बाहरी पपड़ी को। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? इनमें से कोई भी नहीं।
महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से हुआ था। निम्न किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो व्हाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को कहा जाता है। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द कहा जाता है? मेंडल को। पृथ्वी के भूपट्टी पर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से देशों की ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, चिली सब सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा और कोणीय दूर को स्थान दूर कहता है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे बोलेंगे देशांतर रेखा। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। स्थल मंडल में सम्मिलित है। ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेंडल तथा ठोस ऊपरी भाग। पृथ्वी ग्रह की संरचना में परवाल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में किसका बना होता है? क्रोड लोहे का बना होता है, आयरन का। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्नलिखित किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर के बराबर। देशांतीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल पर बराबर होती है। कितनी होती है? 15 डिग्री। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों को सही क्रम में जमाइए। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार ग्रेनाइट और बेसाल्ट। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? बोलिविया से नहीं गुजरती। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वर्त निम्नलिखित में कहाँ से गुजरती है? मालागासी से। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या कर? दबाव और रेडियो सक्रियता दोनों होता है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का किसने प्रयोग किया? स्वेस ने। तो सियाल शब्द का सबसे प्रयोग किसने किया था? स्वेस ने। पृथ्वी के कोर किसकी प्रधानता होती है? तो इसमें होती है लोहा और निकेल की। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात अवधि समान रहती है, तो उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की 111 किलोमीटर। गुटेनबर्ग असमता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? मेंडल और कोर के बीच में। गुटेनबर्ग असमता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच में है? तो मेंडल और कोर के बीच में है। यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं, तो कहाँ पे होते हैं? भूमध्य रेखा पे। दिन और रात हमेशा समान होते हैं वहाँ। मोह असमता स्थित है, तो ये होती है ऊपरी
क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। मोह असंबद्धता स्थित है क्रस्ट और मेंटल के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम स्थान है? 0 डिग्री अक्षांश। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है तो आएगी भूमध्य रेखा। कौन? भूमध्य रेखा। स्थल मंडल का विस्तार कितनी गहराई तक होता है? स्थल मंडल का विस्तार 100 किलोमीटर तक होता है। भूमध्य रेखा से ऊपर या दक्षिण में किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा।